हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और द वॉइस के सीजन 4 के 6th एपिसोड को देखने के बाद में मैं ये कह सकता हूं कि आई वाज राइट। और जिस तरह से मैंने थ्योरी बताई थी कि जो कैसलर एक्चुअली में रियल नहीं है, वो बिली बुचर का पैरासाइट है, एक्चुअली में वही निकला है। तो या थैंक यू सो मच क्लैपिंग फॉर मी, बट छोड़ देते हैं इस बात को। अभी मैंने देखा है 6th एपिसोड और लेट मी टेल यू, इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड। काफी ज्यादा फनी था, स्पेशली वो वेब वीवर और जेंडिया वाला जोक जो था, उससे मुझे लगभग 5 मिनट पूरी हंसी आई है। Zendaya. The safe word. It was Zendaya. लेकिन ये सब बातें अगर छोड़ दें तो अब हमें बात करनी चाहिए लास्ट के 2 एपिसोड्स की। और मैं एक और थ्योरी आपको बताने वाला हूँ जो कि है होमलैंडर से रिलेटेड। और मुझे लगता है कि होमलैंडर का एक बड़ा प्लान है और वो क्या करने वाला है आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो, जो कैसे का रिवील जो है वो बहुत ही बड़ा होने वाला था, ये बात हमें पता थी। और जैसे वो बेका को बोलता है कि शट द फक अप, तभी मैं समझ गया था कि अब ये क्लियर होने वाला है कि कौन कौन है। और इस वक्त हमें पता चल जाता है कि जो बिली बुचर है उसके दिमाग में 2 तरह के इवेंट बन चुके हैं। एक बेका है जो किसको अच्छे काम करने के लिए बोल रही है, और एक हमारा जो कैसलर है जो किसको बुरा काम करने के लिए बोल रहा है। और बेसिकली जो कैसलर वही पैरासाइट है जो उसके दिमाग में है। तो ये बात बोलता भी है वो कि इज़ीकल को मारने के लिए मैंने तुझे मजबूर किया और अब मैं हूँ उस बॉडी का इंचार्ज, तो जो मैं कहूँगा वही होगा। इसका मतलब ये है कि उस पैरासाइट ने बिली की बॉडी को टेक ओवर कर लिया है। और इसका एक और मतलब ये भी है कि अभी इतनी जल्दी बुचर जो है वो मरने वाला नहीं है। और काफी लोगों को ये लग रहा था कि 4th सीजन के एंड आते आते शायद बुचर जो है वो मर जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आई थिंक बुचर जो है वो 5th सीजन के हाफ सीजन में आने के बाद तक एटलीस्ट नहीं मरने वाला है। तो अभी जो है जो कैसलर जो है उससे बहुत सारे काम कराने वाला है। और डेफिनेटली वो जो पैरासाइट है उसके मन में, उसके अंदर वो बहुत सारी पावर के साथ आएगा। जैसे इज़ीकल को उसने मारता है, ऐसे ही होमलैंडर को मारने में वो काम आ सकता है। एक चीज और हमें पता चली है इस एपिसोड के अंदर, वो ये है कि जो वायरस है, जो जेन वी का वायरस था, सुपर हीरोज को मारने वाला वायरस, वो वायरस अगर होमलैंडर जितना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए तो वायरस जो है बहुत ज्यादा फैल जाएगा और जितने भी सूप्स हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एनी भी मरेगी, साथ साथ किमी को भी मरेगी। इसका मतलब ये है 2 बंदे तो उनकी खुद की टीम में है, लेकिन क्या बुचर इनको मरने के लिए छोड़ देगा? सवाल ये है, क्योंकि आपको पता है कि बुचर जो है वो होमलैंडर को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बट क्या वो हद इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए जब उसकी टीम के मेंबर ही मरने वाले होंगे? स्पेशली इस एपिसोड के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी, जैसे MM का जो है उसका हार्ट अटैक आना, साथ साथ जो ए ट्रेन है उसका रिडेम्पशन आर्क यहाँ पे चालू हो गया, किस तरह से उसने रॉबिन को मारता 1st सीजन के अंदर और अब वो बचा रहा है लोगों को, मतलब MM को उसने हॉस्पिटल पहुंचाया, विच इज़ अ बिग थिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ आती है हमारे सामने वो ये है इस एपिसोड के अंदर कि होमलैंडर सेज के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाता है। और लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा भी था कि किस तरह जो सेज है वो टेक्नाइट को एक किताब दिखाती है और उस किताब में कुछ लिखा होता है और जो टेक्नाइट है वो बोलता है सीरियसली, मतलब कुछ बड़ा प्लान है। अब इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह से जो हमारा टेक्नाइट है वो सारे के सारे बिलियनर से मिलता है और उनको बोलता है कि तुम्हें मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली होमलैंडर का प्लान क्या है? तो होमलैंडर का प्लान इतना ज्यादा खतरनाक है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, बट फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि ये होने वाला है। तो मुझे लगता है होमलैंडर का प्लान है अमेरिका का इन्वेजन। जी हाँ, मुझे लगता है कि होमलैंडर जो है वो 7वें या 8वें एपिसोड के अंदर अमेरिका को टेक कवर करने वाला है। और मुझे लगता है कि चाहे वो ब्रायन सिंगर हो, चाहे वो कोई भी बड़ा सेनेटर हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, होमलैंडर जो है अपनी सुपर हीरोज की आर्मी के साथ में पूरे अमेरिका पे टेक ओवर करने वाला है। और आई थिंक यही जो है वो सीजन 4 का एंड होने वाला है। अब देखो, होमलैंडर जो है वो ऑलरेडी पीस हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका दिमाग बहुत खराब हो चुका है। सारी की सारी चीज़ें देखकर उसके हाथ में कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। साथ साथ वॉट का जो CEO था स्टैन एडगर, वो भी बाहर आ चुका है। वो कहाँ है ये तो नहीं पता, लेकिन वो ये बात जानता है कि अब जो कंट्रोल है उसको मेरे हाथ में लेना ही है। और इसलिए वो 7 के जो सारे के सारे बंदे हैं उनको, साथ साथ जो जानवी वाले बच्चे थे उनको भी लेकर आता है। उनको बोलता है कि हम गॉड हैं, हमें गॉड की तरह ही रहना चाहिए और मैं तुमसे कुछ बताने वाला हूँ, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा और तब हमें कुछ बड़ा करना है। तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका का इन्वेजन है। This country is corrupt beyond repair, so we got to save it. We have to save America. We have to save the world for our kids. So I'm reaching out to you to do your part. Now, it's not going to be easy. We'll have to do some terrible things, some violent, merciless, maybe even cruel things for the greater good. That's war. You'll no longer be beloved celebrities. You will be wrathful gods. When the time comes, will you answer the call? How will we know when the time comes? Trust me, you'll know. Anything you need, Homelander. अब देखो,
जब ह्यूई जो है और स्टारलाइट जो है वो टेकनाइट से पूछते हैं कि तुम एक्चुअली कर क्या रहे हो प्लान, और होमलैंडर का प्लान क्या है, सेज का प्लान क्या है, तो वो बोलता है कि होमलैंडर और जो सेज है वो मेरे सारे के सारे प्रिजन्स का यूज़ करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने मेरे प्रिजन्स हैं, पूरे अमेरिका में जितने मेरे प्रिजन्स हैं, उन कैंप्स का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग जो कि होमलैंडर की नीतियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर जो लोग जो होमलैंडर के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, उन सब के लिए एक जेल बनाई जा रही है, या फिर बहुत सारे जेलों को तैयार किया जा रहा है जहां पर उन लोगों को रखा जाएगा। और होमलैंडर जो है वो सारे के सारे बंदों को मारना तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ वो मार देगा अगर उसके सामने कोई आया तो। और मुझे लगता है कि द बॉयज़ की जो टीम है, जो हमारी बुचर की टीम है, वो उसको रोकने का काम करेगी। लेकिन 4th सीजन का जो एंड होने वाला है वो मुझे लगता है कि जो होमलैंडर है वो पूरे अमेरिका के ऊपर टेक ओवर कर लेगा, और सारे के सारे जो बिलियनर्स हैं वो उसको सपोर्ट भी करेंगे, यहाँ तक कि जो पैसे वैसे की बातचीत है वो भी उसको वो सपोर्ट करेंगे। अब सीजन 4 का अगर ये एंड होता है जहां पर जो हमारा होमलैंडर है वो पूरे अमेरिका के ऊपर टेक ओवर कर लेता है, इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि सीजन 4 के बाद एक सीजन और ही है जो कि आएगा हमारे बॉयज़ का, मतलब सीजन 5। और सीजन 5 के बाद कोई कहानी शायद आगे ना जाए, और होमलैंडर का अगर खात्मा होना है तो वो सीजन 5 के अंदर ही होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो होमलैंडर है वो इतनी बड़ी थ्रेट बन चुका है जहां पर बुचर और उसकी पार्टी को, द बॉयज़ को, सारे के सारे बंदों को ये प्रण लेना पड़ेगा कि भाई इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और होमलैंडर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर आता है शायद रायन उसकी हेल्प कर सकता है होमलैंडर को हराने में, जो कि ऑब्वियसली आपको 8th एपिसोड में बिल्कुल एंड में देखने को मिलेगा, और 5th सीजन की शुरुआत में देखने को मिल सकता है कि किस तरह से धीरे धीरे जो रायन है वो होमलैंडर को पीछे छोड़कर वापस से बुचर के पास आ गया है और उसकी मदद कर रहा है होमलैंडर को हराने में। तो इन दी एंड में ये कहना चाहूंगा कि मेरी थ्योरी ये है इस सीजन के एंड को लेकर कि जो हमारा होमलैंडर है वो सारे के सारे जिसके साथ के सुपर हीरोज हैं उनके साथ मिलकर अमेरिका की गवर्नमेंट पे टेक ओवर करने वाला है। जो लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उनको जेल में डालने वाला है। और द बॉयज़ की जो टीम है वो 5th सीजन के अंदर होमलैंडर को मारने का, उसको रोकने का काम करेगी। अब वो कैसे मारेगी, रायन की हेल्प से, बुचर की हेल्प से, या वो वायरस की हेल्प से, ये अभी मैं कहना नहीं चाहता। ये शायद मैं 5th सीजन के लिए थ्योरी रखूंगा, बट आई थिंक 4th सीजन का एंड ऐसे ही होने वाला है। तो मेरी होमलैंडर वाली थ्योरी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअली में ऐसा होने वाला है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।